तो आज हम लोग वैदिक सप्ताह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें वैदिक सप्ताह में जो हमारे कुल उपनिषद लिखे गए वो कुल कितने थे? 108। अगर बात हम लोग करें कुल पुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18 है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कुछ। जैसे कहेगा छंदोक उपनिषद, कहेगा सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम क्या है? छंदोक। अगर पूछे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है तो कहेंगे मांडुक्य उपनिषद। और इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव। अगर बोले जवाल उपनिषद जिसमें 4 आश्रम के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे हम लोगों की 100 साल उम्र मान के 4 आश्रम बनाए गए थे। एक था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता था वो 1 से 25 साल के लिए होता था। अगर गृहस्थ आश्रम देखें तो 25 से 50 वर्ष के लिए, और वानप्रस्थ 50 से 75 साल, और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कुल हमारे जो पुराण बताए गए वो 18, जिसमें अगर पूछे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो आंसर आएगा मत्स्य पुराण है। इसमें भी आते हैं कि जो विष्णु के 10 अवतार है उनका वर्णन किस पुराण में लिखा गया है तो हम कहेंगे मत्स्य पुराण में। अगर हम बात करें इसमें विष्णु पुराण, एक पुराण और था विष्णु पुराण, इसमें बात करें कि जो 4 युग हमारे बताए गए हैं वो किस पुराण में है तो आंसर आएगा विष्णु पुराण। 4 युग हमारे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, तो ये 4 युग के बारे में वर्णन कहां लिखा हुआ है? विष्णु पुराण में। अगर हम कुल बात करें कुल वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है तो वेदांग हमारे जो बताए गए कुल 6। अब 6 कौन से बताए गए? सबसे पहले